ये कहना कि आप अपने माँ बाप का भी जन्म सर्टिफिकेट लाइए। दुनिया जानती है कि जो बच्चा जहाँ पैदा होता है, हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका में जो बच्चा पैदा हो जाता है वहाँ का नागरिक हो जाता है, उसके माँ बाप को भी वहाँ नागरिक मान लिया जाता है, उनको भी वृद्धाप्य की सुविधाएं दी जाती हैं, लोग यहाँ से जाते हैं। किसान मजदूर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, इनके लिए इन्होंने ये जो इनको लग रहा है कि इनको वोट नहीं कर पाएंगे, उनको बड़े पैमाने पर ये खारिज करना चाह रहे हैं। उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया, वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। और इनके तो जो इनके अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कहा है कि 20% वोट कर जाएंगे जो लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं और जो घर से वादा करके गए हैं कि माँ बाप जाएंगे तो पैसा कमा के भेजेंगे, तो माँ का ऑपरेशन होगा, आँख का, पत्नी के लिए की दवा होगी या कुछ घर पे होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिल नहीं पा रहा है। अब वो चले गए हैं वहाँ, अब आपने उनको वहाँ जाकर न्यूनतम मजदूरी और उनको श्रम कानून भी उन पर लागू नहीं होते हैं, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, उनको आवास नहीं मिलता है, उनको कोई कार्ड नहीं मिलता है, कोई लावारिस जैसे मारे फिर रहे होते हैं। और लावारिस इनकी फैक्ट्रियां हैं, इनके नेताओं की और इनके दोस्तों की, उसमें बताएं पे स्लिप नहीं मिलता है उनको गेट पास नहीं मिलता है, और वो भीतर मर जाते हैं तो उनको लावारिस घुस आया था या कह करके बाहर फेंक दिया जाता है। ये चाहते हैं लोकतंत्र में पूरे बिहार से ऐसे ही उनको फेंक दिया जाए। और आज ये स्थिति है कि अगर वो गांव आते थे तो गांव में अगर ये जो दबंग किस्म के लोग हैं और तमाम पार्टियों के लोग हैं, निचले पायदान प्रधानी से लेकर के सदस्य लड़ने से लेकर जिला पंचायत लड़ने से लेकर विधानसभा और सांसद लड़ने तक, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए उनको महत्व देते थे, उनको सलाम करते थे, उनसे हाथ मिलाते थे चौराहे पर और बराबरी का दर्जा देते थे कि वो वोटर थे। क्योंकि उनको बनाने में, उनको बिगाड़ने में इनका सहयोग रहेगा, हाथ रहेगा। यही एक मंच है जो बराबरी का एहसास कराता है और सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि आपके वोट का जितना अधिकार है मूल्य है उतना मेरा भी मूल्य है। नहीं तो अब स्कूल तो इसका एहसास कराता नहीं है। स्कूल तो अमीरों के अलग हैं, गरीबों के अलग हैं, अस्पताल अमीरों के अलग हैं, गरीबों के अलग हैं, और कॉलोनियां आवासीय जो हैं वो भी जैसे अंग्रेजों की सिविल लाइन्स हुआ करती थी वैसे उनकी अलग है, हमारे अलग हैं। तो अगर वोट देने वाले अधिकार से 20% लोगों को आप वंचित कर देते हैं कि वो जाकर दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या जाकर पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, इस समय सिंचाई लगे हुए हैं, आना जाना संभव नहीं है, तो आपने उनको वहाँ उनके अधिकार जो श्रमिक होने के चलते अधिकार हैं वो अधिकार आपने नहीं दिए हैं। जो आपका काम है, जो आपका संवैधानिक दायित्व है, उसका निर्वहन तो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ उनके वोट को खारिज करने के लिए आप चले आए हैं अपनी पूरा सेना लेकर के और पूरी कहा जाए कि बदनीयती के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। और तो क्या बताऊं कि जैसे ये जो वोट पढ़ने का जो तरीका है कि बैलेट पर वोट पढ़ना चाहिए या इनका जो मशीन से वोट पढ़ना चाहिए, इस पर बात होती रही है। मशीन वाले वोट का विरोध होता रहा है कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। उसके पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और उसको जाहिर करने के लिए कभी ये बहस नहीं कर पाए, सामने नहीं आ पाए लोग। कभी उसको कहते हैं कि 6 महीने में उसका हम खत्म कर देंगे या उसके वीपैट की जांच नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा इनका एक मशीन तरीका है उसकी पारदर्शिता नहीं है। उसके अलावा जो है वो उसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी कि वो वोट जो है बैलेट से होना चाहिए। अब इसमें वो लड़ाई भी खत्म, सारे मुद्दे खत्म। और सिर्फ मुद्दा इन मुद्दों को दबाने के लिए कि हो सकता है कि चुनाव आ रहा है तो आम पब्लिक रोड पे उतर जाए, अपना बात मांगने लगे, प्रदर्शन करने लगे, तो हमें मजबूरी में जो है बैलेट से चुनाव न कराना पड़ जाए। इसलिए जो है उनको इतना अफरा तफरी में डाल दो कि अपने को सिद्ध करने में ही लग जाए। ये एक बात आज के या यूं कहे कि तंत्र जो लगा हुआ है कि लड़ाई के पहले ही उसका परिणाम घोषित कर लेना चाह रहा है। बिल्कुल इन षड्यंत्रों के माध्यम से जो आप कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपकी बातें का मैं समझ पा रहा हूं कि ये जो तंत्र का प्रयोग करके लड़ाई होने के पहले ही उसका परिणाम अपने पक्ष में घोषित कर लिया जाए, इस तरह की स्थितियां को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं इस रूप में वो कि विरोधी को लड़ने न दिया जाए। और लड़े भी तो जो है कोई मतलब न। हमारे लोकतंत्र में संविधान में है कि आपको चुनने का और चुने जाने का अधिकार है। अब आज स्थिति यह है कि आपको चुनने का अधिकार इस तरह से 20% लोगों का, मजदूरों का और जो मुसलमान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका चुनने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि देश आजाद हुआ था जब, उसके पहले अंग्रेजों के समय में गरीबों, किसानों, मजदूरों को वोट देने के अधिकार नहीं थे। सिर्फ जो अंग्रेजों को टैक्स देते थे कुछ अमीर लोग थे, 16%, उन्हें वोट देने का अधिकार था। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहां तक के ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के भक्त रहे हैं और अंग्रेजों के चापलूस लोग रहे हैं और वो कभी अंग्रेजों की आलोचना इनके मुंह से नहीं निकलती है।
तो ये जीने खाने के लिए ही मैंने ये चाह रहे हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ किसी तरह से जीवित रहें, खाते रहें और जो है बेगारी करते रहें। हमारे जो पूंजीपति दोस्त हैं, जो लोग हैं, उनके लिए काम करते रहें, सिर्फ इनके जीवन का मकसद इतना ही हो। ये वोट का अधिकार आदमी को नागरिकता का बोध देता है, और जब आप वोट से खारिज कर देंगे तो आप उनको प्रजा बना देंगे और उनको नागरिक के रूप में आप नहीं रहने देंगे, नागरिक अधिकार उनके नहीं होंगे। अच्छा, एक बात जो आप कह रहे हैं कि जो ये तमाम सारे पेपर्स जो मांगे जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो बाहर लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, पहले जो हम जहां तक समझ पाए हैं कि जो सरकारें नहीं है, जो सरकार में बैठे हुए लोग रहे हैं, वोटर्स को एक बेहतर तरजीब देते थे, वो वेट देते थे कि वो सरकार चुनने में अपना मदद कर रहा है। ये एक तरह से ये लोग समझते थे कि बहुत बड़ा मैंने वो सहयोग कर रहा है। जबकि जो ये फरमान जारी हो रहा है, जो ये चीजें जारी हो रही हैं, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है क्या कि ये तुगलकी फरमान जैसे शासना राजाज्ञा कहा जाए, जो राजा हुआ करते थे और फरमान जारी कर दिया जाता था कि तुमको ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना है, उस तरह की चीजें थोपी जा रही हैं वोटरों पे। जाहिर सी बात है कि चीजें थोपी जा रही हैं, वो किसी तर्क से निकल कर नहीं आ रही हैं, उसे पक्ष विपक्ष या संसद में पास करके उसको नहीं लाया जा रहा है। और ये जो राजशाही तरीका था, शायद वो अपनाया जा रहा है इस हिसाब से। ये राजशाही तरीका तो एक अलग दौर की बात थी, उस समय तो अभी लोकतंत्र का यह तरीका विकसित ही नहीं है। तो जब दवा विकसित नहीं हुई है तब तो मरना लाजिम है, तब तो आप मर जाते थे दवा के अभाव में। लेकिन जब लोकतंत्र की दवा विकसित हो गई है और वहाँ एक सबके लिए व्यवस्थाएं आगे आ चुका है, व्यवस्थाएं हैं, सबको एक समान तरह की व्यवस्था में रखने का संकल्प लिया हुआ है और इतिहास में लड़ाई लड़ के जीती जा चुकी है। इस दौर में उसको पीछे खींच कर ले जाना और वो दिए हुए दवा का इस्तेमाल न करना और उसे जहरीला बना देना अपने आप में अपराध है, आपराधिक षड्यंत्र इसको कह लिया जाए। और ये बिहार में कर रहे हैं, फिर जहाँ उसके बाद चुनाव होगा वहाँ करेंगे, फिर यहाँ भी लाएंगे और फिर आप लगे रहेंगे। आप जानते हैं एक प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो आपको कितना समय लगता है कोर्ट कचहरी में। आप आम आदमी से जाइए, कहिए कि उसको तुम अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, तो कहता है कि 4 महीने का काम है। आप उससे कहते हैं कि कोई प्रमाण पत्र बनवा लो, आय प्रमाण पत्र बनवा लो, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो। अब तो है कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर आप जाते हैं बनवाने तो एसडीएम के यहाँ से 1 महीने के बाद, 1 महीने तक ही तो ये बनाते हैं आपके ये सेक्रेटरी और प्रधान। उसके बाद आप एसडीएम के यहाँ दस्तखत करवाएंगे, फिर रिपोर्ट लगेगी, फिर वो नहीं लगेगी, फिर मुलाकात नहीं होगी। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो 3-4 महीने तक चल जाती है और आप 1 महीने में वो सारा कुछ बनवा लेंगे और सब हासिल कर लेंगे। एक और बात तो है कि मान लीजिए जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, तो वो सारा काम छोड़ करके वहां दौड़ता रहे कि अपने भरण पोषण के भी काम करे। क्या ये चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है? क्या जो चीजें ये मांग रहे हैं, जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ये वो जो श्रमिक हैं या जो वोटर हैं, ये कहा जाए तो क्या वो अपने घर से उत्पादित करके उनको देना है या कि जो सरकारी तंत्र है वहां से लेके आके देना है? जो चुनाव आयोग मांग रहा है वो तंत्र को ही देना है ना, तंत्र को ही देना है। तो के पास सारी चीजें मौजूद हैं। तो जब तंत्र को ही देना है तो तंत्र ही क्यों नहीं ले रहा है? कुछ महीने पहले ही चुनाव कराया है और ये लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में लोगों ने वोट डाले हैं, उससे वो सरकार बनी है। और अगर वो इन वोटरों का प्रमाणीकरण नहीं हुआ था, वोट डाल दिए, तो जो उससे सरकार बनी है अप्रमाणित किस्म के वोटरों से, वो सरकार और वो विधायक, वो सांसद, वो सारे तो अवैध हो गए। तो पहले आप उनको अवैध कीजिए कि ये गलत तरीके से चुन के आए हैं, तो गलत वोटरों द्वारा चुने गए हैं, ये कुछ विदेशी लोगों द्वारा चुने गए हैं, कुछ किसानों द्वारा चुन लिए गए हैं, कुछ मजदूरों द्वारा चुन लिए गए हैं। ये ठीक बात नहीं है। ये सब जो है ये मुनाफाखोरों द्वारा, तस्करों द्वारा और ये राम भक्त जो शराब की तस्करी कर रहे हैं भाजपा का झंडा लगा के, उनके द्वारा, और जो गायों की गो हत्या जो गो रक्षक के नाम पर गायों की तस्करी करा रहे हैं और उसको सुपुर्द कर रहे हैं स्लॉटर हाउसों को, उनके द्वारा। ये जो चुनी जाएंगी वही अच्छी सरकारें हैं जो किसानों, मजदूरों और उत्पादन करने वालों के द्वारा चुनी हुई लोग हैं। ये ठीक नहीं है, उनको अधिक से अधिक नियंत्रित किया जाना चाहिए, उनको उपेक्षित किया जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और सिर्फ बड़े पैमाने पर ये काट देंगे उस विपक्षी वोटों को जो कि बीजेपी के वोटर नहीं होंगे, उनको रेखांकित करके सिर्फ यही काम इनको करना है। ऐसे में ये जरूरत है कि बड़े पैमाने पर
हम कागज नहीं दिखाएंगे का जो नारा चल रहा था, जनता को आना चाहिए कि हम इस जांच को स्वीकार नहीं करते हैं। पिछला जो वोटर रहा है, ये देखिए पिछली प्रक्रिया नहीं है कि जो मर गया उसका काटेंगे आप, यही है ना। जो 18 साल का हो गया वो दे रहा है, तो उसको आप जोड़ देंगे। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग, यह BLO के द्वारा तो पूरी हो चुकी है प्रक्रिया, महीने 2 महीने पहले ही। तो अब जो अलग से पेपर की जरूरत है, अलग से पेपर की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, आपको जरूरत ही है तो जो वो सक्षम पर्सन है, जो पेपर बनाने वाला अधिकारी है, आप डायरेक्ट उससे क्यों नहीं वहां मंगवा देते हैं? देखिए उससे मंगवाने से वो जो भगदड़ का माहौल है, वो भगदड़ तो नहीं मचेगी। पहली भगदड़ पैदा करके और पॉकेट मारना चाहते हैं। दूसरी बात ये भगदड़ का आनंद ठगों और चोरों को मिलता है। अच्छा, और ये जो है, ये जो भगदड़ ये भगदड़ पैदा करके और ये चाहते हैं ठगी और चोरी की जाए, वोटों की पॉकेटमारी कर ली जाए, कैसे लोगों को वंचित कर दिया जाए उनके अधिकारों से। और जो असामाजिक तत्व हैं या जो अनैतिक काम है या जो असंवैधानिक काम है, अमर्यादित काम है, अलोकतांत्रिक काम है, उन सारे अपने इरादों को कैसे जनता पर ये लागू कर पाएंगे, इसके लिए इन्होंने ये व्यवस्था किया है। और आज ये जरूरी है कि इसका पूरी तरह बहिष्कार किया जाए। और जैसे हम कागज इस तरह के किसी कागज को दिखाने से इनकार किया जाए। नहीं, अगर मान लीजिए जैसा कि इन्होंने एक बात कहा है, सरकार को मनमानी करने से रोका जाए। इससे क्या ये साबित हो जाएगा कि वो जो व्यक्ति बाहर से चल के आया था, दूसरे देश से चल के आया था, उसका नाती पैदा नहीं हो सकता वोटर के रूप में? अगर उसका बाबा यानी पिता का पिता अगर यदि बाहर से चल करके यहाँ आ गया हो, जो ये मांग रहे हैं 2 ही पीढ़ी मांग रहे हैं ना, तो फिर तो वो बाहर का ही हुआ। तो इससे तो वो बाहर वाली बात सिद्ध होती नहीं है। ये तो सिर्फ उलझाने की बात है। ये देखिए, ये जितने जो लाए हुए हैं ये जांच की प्रक्रिया में, इसके बगैर भी तो इन्होंने 10-5% वोट पिछले बार काट दिए बिना किसी कारण के। जैसे बिना किसी कारण बताए ये तमाम लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया, तमाम लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। और बिना कारण बताए ये जो चुनाव में पर्चा भरने वाले लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको एक EVM में जितने लोग आ सकते हैं उस दायरे में ला करके सारे लोगों को खारिज कर दिया जाता है। जो पर्चा दाखिला करने वाले लोग, मतलब पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और अगर मान लीजिए 25 लोगों ने पर्चा दाखिला कर दिया तो उनको उनमें से आधा कर दिया जाएगा, 12 लोगों पे लाख खड़ा कर दिया जाएगा कि वो एक EVM में जितने 14 लोगों तक का वोट पड़ सकता है, तो उतने दायरे के नीचे ला दिया जाएगा उनको, और दूसरे लोगों को कतिपय कारणों से खारिज कर दिया जाएगा। बिना या तो पर्चा उनका कागज गायब कर दिया जाए, या तो कह दिया जाए कि आपको अधूरा है, कारण भी नहीं बताया जाएगा, आपसे कोई चर्चा नहीं की जाएगी, और इस तरह से आपको खारिज कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि EVM के साइज के हिसाब से ये चुनाव लड़ने वालों की साइज तय की जाती है। आप पूरे देश में जाएंगे, संख्या की साइज, प्रत्याशियों की संख्या की संख्या, हाँ, EVM में कितने, एक EVM में कितने लोग कितने प्रत्याशी आ सकते हैं, उनका सिंबल, कितने प्रत्याशियों का सिंबल आ सकता है। चुनाव में वही लोग जाएंगे जो एक गाड़ी में आ सकते हैं, उस दूसरी गाड़ी में आने वाले को ये संविधान ने तो ये नहीं कहा। तो ये तो सीधा संविधान का हत्या है। ये EVM की वजह से सिर्फ हो रहा है। ये अगर बैलेट होता मतपत्र से होता तो नहीं होता। अब इसमें है कि आप उसके बाद आप चुनाव आयोग में कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको खारिज कर दिया गया। DM बदतमीजी करेगा। और जैसे कि कागज नहीं दिखाएंगे के नारे को लोग चल रहे थे, वैसे इसके लिए भी कहा जाना चाहिए कि जो पहले से हमारा वोटर है, वोटर है, यहाँ के वोटर ID हमारे पास है, हमारे पास आधार कार्ड है, तो इस आधार पर हमें वोटर बने रहने का हक है। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इस विचार मंथन को सुना, और ये जो चीजें हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका परिणाम जो है बहुत ही घातक हो सकता है अगर यदि अपने मूल स्वरूप में आ जाए। तो इसके लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि इन चीजों को समझे और भली भांत जितनी दमखम है, पूरा दमखम के साथ इन चीजों को रोकने का प्रयास किया जाए, इसको सही तरीके से सही पटरी पर लाने का प्रयास किया जाए। तभी आम पब्लिक, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी भलाई है। वास्तव में तो यह है कि चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वोटर लिस्ट से गायब हुआ उसका नाम, तो उसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा आने वाले भविष्य में, जो कल्पना किया जा रहा है, जो पीछे से चीजें इनकी देखी जा रही हैं। इसलिए समय से जागरूक होइए, सावधान होइए और संविधान को बचाने का काम करिए, संविधान को सही तरीके से लागू कराने का काम करिए। नहीं तो वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जीवन संकट में पड़ सकता है।
इसलिए आप जागिए, जागो वोटर जागो, अपने अधिकार को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।